पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन AHCL, ये इस साल नई एंट्री है हमारी डिविडेंड सीरीज में। 18 मार्च को इसका रेट था 37.84। इसकी परफॉर्मेंस ट्रेंड को देखते हैं। 20 में लॉस, 21 और 22 में अच्छा प्रॉफिट 9 रुपए का, 23 में फिर लॉस और 24 के 2 क्वार्टर में 9 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है और Q2 में खास तौर पे 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। रीसेंट क्वार्टर्स का ट्रेंड तो काफी अच्छा लग रहा है और डिविडेंड को देखें, जब 21 में 9 रुपए कमाए तो 3 रुपए का डिविडेंड दिया, 22 में 9 रुपए कमाए तो 4 रुपए का दिया। अब ये कहना तो मुश्किल है कि Q3 और Q4 में 7-7 रुपए का EPS आएगा। ये फर्टिलाइजर की कंपनी है, इसकी अलग वीडियो हमने बनाई हुई है, आप देखना चाहें तो देख लें। इसकी फातिमा फर्टिलाइजर में होल्डिंग है तो वहां से उनके ऊपर नीचे होने से भी इनको इम्पैक्ट आता है, लेकिन ओवरऑल आपको पता है फर्टिलाइजर थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि Q3 और Q4 में भी 7-7 रुपए का EPS आए, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाना पड़ता है। अभी हम अंदाजा लगाते हैं कि 24 के पूरे साल में 18 रुपए की EPS आएगी और जब 9 रुपए की EPS हुई थी तो इन्होंने एक साल में 3 रुपए और एक साल में 4 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि डिविडेंड 18 रुपए की EPS पर 6 रुपए का देंगे। ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग एक असेसमेंट है। ये तो अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो तभी पता लगेगा, लेकिन एक नया हमें शेयर आइडेंटिफाई हुआ और उसका अंदाजा करना पड़ता है। बाकी ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को मॉनिटर करें, अगर असेसमेंट इस तरह ना चली तो इसके ऊपर डिसीजन चेंज कर लें। लेकिन अभी के हिसाब से अंदाजा है कि ईयर एंड पे, जो कि इसके रिजल्ट्स तकरीबन अगस्त में आएंगे, तो अगले 6 महीने में 6 रुपए का डिविडेंड इसकी तरफ से आ सकता है। और अगर 6 रुपए का डिविडेंड आया तो इस रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 16%। ये और बात है कि अगर Q3 में भी रिजल्ट्स अच्छे आए तो Q4 के रिजल्ट्स आने से पहले ही ये 6 रुपए तो इस प्राइस में ऐड हो ही जाएंगे, अगर बाकी सारे हालात ठीक चलते रहे तो। और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि कैपिटल गेन की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर Q3 के रिजल्ट्स Q2 जैसे आए तो। और इक्विटी को देखें तो वो 60 रुपए है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके बारे में सोचा जा सकता है, कुछ ना कुछ लेके जरूर रखा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब हम आपको वो दिखाएंगे कि इस शेयर को डाल के हमने किस शेयर को निकाला, उसकी परफॉर्मेंस भी दिखा देंगे और रीजन भी बता देंगे। तो जी, हमने निकाला डेस्कॉन ऑक्सीकेम को, DOL। जब हमने असेसमेंट की थी तो 26 रुपए का था पिछले साल, 2 रुपए का उसके बाद डिविडेंड दिया, एक्स प्राइस बनी 24 रुपए, अभी की प्राइस 21 है, 3 रुपए का नुकसान हुआ, 12% नुकसान। लेकिन अब लिस्ट से निकालने की इसको वजह देखते हैं। अब ये देखें जी, इसकी परफॉर्मेंस 22 के मुकाबले में 23 में कितनी इंप्रूवमेंट आ गई थी कि 2.5 रुपए से 8 रुपए पर चला गया था और डिविडेंड भी 4 रुपए का दे दिया था। तो असेसमेंट तो इसलिए की गई थी कि अगर EPS और डिविडेंड मेंटेन रहता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जैसे ही Q1 आया तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। कम से कम 2 रुपए की एक्सपेक्टेशंस थी और 1 रुपए 14 पैसे आए। तो पहली बात है कि असेसमेंट वहीं पे इनवैलिड हो जाती है। तो अगर हम अपनी जाती इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने इसमें थोड़े से शेयर्स लिए हुए थे, तो वो हमने निकाल दिए और कहीं ना कहीं हमने इसको मेंशन भी किया होगा। लेकिन फिर भी अब हम क्योंकि पूरे साल का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका लॉस भी कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। बहरहाल हम तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए थे। और उसके बाद Q2 की परफॉर्मेंस जब आई, Q2 का EPS वो और भी ज्यादा गिर गया। तो इससे बिल्कुल ही असेसमेंट फारिग हो जाती है कि अगर कोई Q1 पे नहीं निकला था तो उसको Q2 के रिजल्ट्स के बाद निकल जाना चाहिए था, अगर वो सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पे एंट्री ली हुई है उसने तो। अब हमें बिल्कुल नहीं पता कि अगले क्वार्टर्स में ये रिकवर कर पाएंगे या अभी लॉसेस में ही चलेंगे। जब तक वो प्रेशर में है तो हो सकता है इनका भी बिजनेस प्रेशर में रहे। बहरहाल अभी तो हमें लग रहा है कि ईयर एंड पे 1 रुपए का डिविडेंड ही देंगे और डिविडेंड यील्ड उस हवाले से बनेगी 5%, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस क्योंकि नीचे जा रही है तो ये हमारी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग टेक्निकल्स की बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो देख लें, कोई पता नहीं यहाँ से फिर 25 पे चला जाए, लेकिन फंडामेंटली जब तक इसके रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होते इस रेट पे इसमें पोजीशन नहीं बनती। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया
तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।